मैं प्राध्यापक LV गायकवाड़ आज आपको प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजेस यानी जो प्रेपोजिशंस होते हैं, शब्दयोगी अव्यय जिसे बोला जाता है, उनके बारे में और उनकी जो फ्रेजेस होती है, ये प्रेपोजिशंस जो फ्रेजेस बनाते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, द प्रेपोजिशन कम्स, प्रेपोजिशन आता है बिफोर द ओरिजिनल वर्ड, यानी जो ओरिजिनल वर्ड होता है, यानी जो प्रथम वर्ड होता है जिसे अर्थ होता है, उसे हम ओरिजिनल वर्ड कहते हैं। और उसी ओरिजिनल वर्ड के पहले यह प्रेपोजिशन आता है। तो देखिए, यहाँ पर अंडर द ट्री है, तो यहाँ पर द ट्री ओरिजिनल वर्ड है, प्रथम वर्ड है, और यह अंडर और यहाँ पर प्रेपोजिशन बन के आया हुआ है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इन द क्लास इज द ओरिजिनल वर्ड। क्लास यह प्रथम शब्द हुआ, इन यह प्रेपोजिशन हुआ, तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए, आगे का हम देख रहे हैं कि दिस प्रेपोजिशन मेक्स द प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखिए, जो प्रेपोजिशंस होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, यानी प्रेपोजिशन खुद एक फ्रेज बनाता है, एक वाक्यांश बनाता है, वाक्य का एक भाग बनाता है, उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। उसमें प्रेपोजिशन प्रथम होता है और उससे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अंडर द ट्री, यहाँ पर यह प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई है। यानी यहाँ पर अंडर प्रेपोजिशन है, द ट्री यहाँ पर प्रथम वर्ड है और उस वर्ड के साथ यह प्रेपोजिशन आया हुआ है और इसने यह प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाई है। तो देखिए, यहाँ पर हमने यह देख लिया। विद इन, देखिए हम अभी प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं, तो पहला यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है यह है विद इन। विद इन यानी क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इन द लिमिट ऑफ समथिंग, यानी जो भी समथिंग होता है, यानी कुछ अंतर होगा तो कुछ दिन हो गए, उनके अंदर, यानी विद इन यानी उनके लिमिट में या उनके अंदर कुछ चीज हम कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से या इसी अर्थ से हम विद इन का यहाँ पर वापर कर सकते हैं। तो देखिए, आई विल हेल्प यू, यानी मैं तुझे मदद करूंगा विद इन 10 days। विद इन 10 days यानी 10 दिनों के अंदर मैं आपको मदद करूंगा, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। प्रेपोजिशन एंड फ्रेज, यानी इसमें विद इन यह प्रेपोजिशन आ गया और 10 days यहाँ पर जो है वह फ्रेज आ गई। तो देखिए, ऐसा हम यहाँ पर वापर कर सकते हैं और मेरे वीडियोस आप देख के सब ऐसा बना सकते हो। इनसाइड, इनसाइड का मीनिंग होता है, इनसाइड यह प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग होता है इन यानी इनसाइड, और इनसाइड का मीनिंग होता है इन द इनर साइड ऑफ समथिंग, यानी समथिंग के बीच में। यानी घर है तो उसी घर में, मंदिर है तो उसी मंदिर में, यानी घर में तो इनसाइड द होम, मंदिर में तो इनसाइड द टेम्पल, ऐसा हम बोल सकते हैं। इनसाइड द टेम्पल, यहाँ पर इनसाइड यह प्रेपोजिशन है और द टेम्पल यह ओरिजिनल वर्ड है या प्रथम शब्द है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है, शी इज इनसाइड द रूम। शी इज यानी वह है, इनसाइड द रूम यानी रूम के अंदर वह है। तो इनसाइड यानी क्या होता है, अंदर, ऐसा मीनिंग होता है। ऐसा आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रेपोजिशन यहाँ पर इनसाइड है और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है यह है इनसाइड द रूम। देखिए, इनसाइड प्रेपोजिशन है और इनसाइड द रूम यह प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वी केम इनसाइड 7 AM। तो देखिए, यहाँ पर वी केम यानी हम आ गए इनसाइड 7 AM, यानी जो 7 बजे थे उनके इनसाइड, उनके लिमिट में हम आ गए, उनके लिमिट में हम आ गए। वी केम इनसाइड 7 AM, यानी 7 AM के बीच में हम आ गए। तो इनसाइड यानी बीच में यानी इन, ऐसा हम
बोल सकते हैं। इनटू यह एक प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग होता है फ्रॉम समथिंग, यानी कुछ चीज होती है वहां से, फ्रॉम समथिंग टू समथिंग जर्नी, यानी देखिए बच्चे बाहर है और वह क्लास में जा रहे हैं, बाहर है यह समथिंग हो गया, और वह बीच में जा रहे हैं, समझ लो कि मंदिर में जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, वो दूसरा समथिंग हो गया। तो फ्रॉम समथिंग टू समथिंग जर्नी, यानी एक चीज से दूसरे चीज में हम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं या हम घुसते हैं, तो इसे हम इनटू प्रीपोजिशन में इस सिचुएशन को बोलते हैं और लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई ट्रांसलेटेड मराठी, आई यानी मैंने ट्रांसलेटेड यानी भाषांतरित की मराठी इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में मैंने मराठी को ट्रांसलेटेड किया, यानी उसका भाषांतर किया। तो पहले वो क्या थी, मराठी थी, बाद में क्या हो गई, वो इंग्लिश हो गई, तो उसका रूपांतर यहाँ पर अंग्रेजी में हो गया। यानी बच्चे बाहर थे तो क्लास में चले गए, द बॉयज वेंट इनटू द क्लास, तो पहले बाहर थे फिर बाद में क्लास में चले गए। इसी तरह से आई ट्रांसलेटेड मराठी इनटू इंग्लिश, पहले वो मराठी थी बाद में वो अंग्रेजी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो ऐसा हम जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें ऐसा बोलना पड़ता है, इनटू नाम का प्रीपोजिशन वहां पर लेना पड़ता है। तो देखिए अभी प्रीपोजिशन मेक्स द वर्बल फ्रेजेस, प्रीपोजिशन मेक्स यानी बनाते हैं, द वर्बल फ्रेजेस यानी वाक प्रचार वह बनाते हैं, वर्ब का एक इडियम या एक वाक प्रचार जिसको हम बोलते हैं उसी को वह बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एंगर विथ है, या एंगर यहाँ पर वर्ब है और विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये दोनों एक साथ आए हुए हैं और उन्होंने एक वर्बल फ्रेज यहाँ पर बनाई है। तो एंगर यह वर्ब है और विथ प्रीपोजिशन है, यानी एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन जब साथ में आते हैं तो वह एक फ्रेज बनाते हैं, उस फ्रेज को वर्बल फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हम बोल सकते हैं। लेकिन उसे तो हम वर्ब फ्रेज ही बोलेंगे, लेकिन क्यों बोलेंगे, तो वर्ब पहले आता है, प्रीपोजिशन बाद में आता है, उसको हम वर्बल फ्रेज बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंगर विथ का हमने एक उदाहरण लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। शी एंगर्ड विथ हर मदर फॉर हेल्प, यानी शी एंगर्ड यानी उसने क्रोध किया, विथ हर मदर उसके माँ के साथ क्रोध किया, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। अर्थ ऐसा होता है कि माँ उसे मदद नहीं कर रही है शायद, तो वह माँ पर वह क्रोध कर रही है, तो ऐसा उसका मीनिंग हो गया। तो एंगर्ड विथ यहाँ पर वर्बल फ्रेज है। बाद में अप्लाई फॉर, यानी किस चीज के लिए हम अर्जी देते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। तो अप्लाई फॉर नाम का जो यहाँ पर एक वर्ड है या फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है, उसी का एक अर्थ यहाँ पर हमने लिया हुआ है। शी अप्लाइड फॉर सर्विस, यानी शी अप्लाइड फॉर सर्विस यानी सर्विस के लिए, फॉर यानी के लिए, सर्विस के लिए शी अप्लाइड यानी उसने अर्जी दी, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर यह वर्बल फ्रेज है, यह वर्बल फ्रेज बताई गई है क्योंकि वर्ब पहले आ गया बाद में यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया तो वर्बल फ्रेज हो गई, लेकिन प्रीपोजिशन ने वर्ब के साथ आकर उसको बनाया, तो ऐसा वो मतलब है। शी अप्लाइज टू गवर्नमेंट, देखिए अप्लाई टू यह फ्रेज आ गई, अप्लाई टू यानी किसी के टू यानी उसके पास हम जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो शी अप्लाइज टू गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के यहाँ जाकर उसने अप्लाई किया। और यहाँ पर क्या हो गया कि सर्विस के लिए, फॉर यानी के लिए, और यहाँ पर अप्लाइज टू गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के तरफ वो शी गई, यानी शी जो है वह गई, शी गई और उसने गवर्नमेंट के तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के तरफ उसने क्या किया, अर्जी दी। शी एंगर्स एट हिम ड्यू टू हिज रॉन्ग आंसर, तो देखिए यहाँ पर मीनिंग ऐसा हो जाता है कि शी एंगर्स यानी वो उसने क्रोध किया
एट हिम यानी उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऊपर। शी एंगर्स एट यानी किसी के ऊपर, ऐसा जो मीनिंग निकलता है उसके लिए हम एंगर एट बोल सकते हैं। एट, शी एंगर्स एट हिम यानी उसके ऊपर उसने क्रोध किया। क्यों किया? ड्यू टू हिज रॉन्ग आंसर, ड्यू टू हिज रॉन्ग आंसर, उसके यानी उसने जो गलत उत्तर दिया उसके लिए। बिकॉज ऑफ इट, उसने गलत उत्तर दिया तो वह वहां पर क्रोध करती है, ऐसा मीनिंग निकलता है। शी क्वारल्ड ओवर द स्टेट। तो देखिए यहाँ पर क्वारल नाम का वर्ब है, ओवर नाम का यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया हुआ है, ये हो गई वर्बल फ्रेज। शी क्वारल्ड यानी उसने, क्वारल किया यानी उसने संघर्ष किया, उसने क्या किया? तो वह संघर्ष किया उसने। क्वारल, क्वारल यानी एक प्रकार की हम बोलेंगे फाइटिंग किया उसने। शी क्वारल्ड ओवर यानी किसी चीज पर। तो किस चीज पर उसने क्वारल किया? शी क्वारल्ड ओवर द स्टेट यानी स्टेट का मामला था, इसलिए उसी ने वहां पर स्टेट के ऊपर क्या किया? क्वारल किया। तो ओवर यानी के ऊपर, ऐसा मीनिंग ले सकते हैं। शी क्वारल्ड ओवर द स्टेट क्या देखिए, शी क्वारल्ड ओवर द स्टेट यानी स्टेट के ऊपर शी क्वारल्ड यानी उसी ने अपना क्वारल यानी संघर्ष किया, यानी वो कोर्ट में गई शायद, यानी फाइटिंग करा होगा, कुछ किया होगा, तो ऐसा उसका मीनिंग निकल जाता है। आई क्वारल्ड अबाउट पैसा। देखिए अबाउट यानी रिगार्डिंग हो जाता है, संबंध आ जाता है। अबाउट यानी उसके बारे में, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी पैसा के बारे में, पैसा जो होता है, रुपया जो होता है, रुपया के बारे में आई क्वारल्ड यानी मैंने क्या किया? तो मैंने संघर्ष किया, क्वारल किया, तो ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। तो क्वारल यहाँ पर वर्ब है, अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो वर्बल फ्रेज वहां पर बन गई है। दे लुक्ड फॉर द लॉस्ट पेन। देखिए फॉर द लॉस्ट पेन यानी जो पेन गुम हो गया है, उसी गुम जो हुआ है पेन, उसी के लिए वह यानी उनकी शोध प्रक्रिया चल रही है, उनका रिसर्च वहां पर चल रहा है, वो देख रहे हैं। और उसका अर्थ हो गया दे लुक्ड फॉर यानी उन्होंने देखा, ढूंढा, इधर उधर ढूंढा। दे लुक्ड फॉर द लॉस्ट पेन यानी गुम हुआ जो पेन है, उसी पेन के लिए, फॉर यानी के लिए, फॉर लुक्ड दे लुक्ड फॉर द लॉस्ट पेन यानी गुम हुआ जो पेन है उसी के लिए उन्होंने वहां पर शोध प्रक्रिया शुरू की, ऐसा मीनिंग उसका होता है। शी पुट्स ऑन द क्लोज। देखिए पुट नाम का यहाँ पर एक वर्ब है और ऑन नाम का यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये दोनों में एक साथ आ गए हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है पुट्स ऑन यानी चढ़ाना। शी पुट्स ऑन द क्लोज यानी वह कपड़े पहनती है, यानी अपने शरीर के ऊपर वह कपड़े बनाती है, चढ़ाती है या पहनती है, ऐसा मीनिंग इसका हो जाता है। तो शी पुट्स ऑन द क्लोज। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी गेट अप, यहाँ पर गेट नाम का वर्ब है, अप नाम का प्रीपोजिशन है, दोनों ने एक वर्बल फ्रेज बनाई है। और वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह हम जागते हैं, ऐसा मीनिंग हो गया। तो देखिए मैंने आज आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन बताए, प्रीपोजिशन फ्रेजेस बताई। तो ये वीडियो कैसा लगा? आपने मेरे वीडियो देख के यदि अभ्यास किया तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, यानी 100% आपको अंग्रेजी आ जाएगी। तो मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ शेयर कीजिए मित्र मंडली में, यही उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।